ये भी कल हमने आपको शाम को सनसेट दिखाया था ना, आज सनराइज देगा। बाबा देखो कितनी प्यारी मन्नत होगी इन बाबा की। क्या वरदान मिला हुआ है इनको? इसको ये वरदान है कि तू उसी कहानी को हम आगे चल के अब कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ। ये सारे रोड वगैरह तोड़ ताड़ के जो बाल्दी की कहानी थी अब वो आपको बताते हैं। फोन में देखती रही हूँ वीडियो। एवरीथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अब हम जा रहे हैं सिर्फ अपने जूते पहनने के लिए, सेम उसी जगह पर जहाँ पर उतारे थे हमने। इतना घूम करके जा रहे हैं भाई। फाइनली दर्शन जयपुर। कहाँ शाम को क्या कह रहे थे आप? नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे कौन कह रहा था? नहीं मतलब आप कह रहे थे ना 1% ऐसा भी हो सकता है बस नहीं मिले। मैंने कहा नहीं मेरे बाबा अपने मना नहीं करना चाहिए, तो बाबा बुला रहा था मेरा। देखा मेरी पावर, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा बाबा मुझे बुला रहा था और फाइनली बाबा ने बुलाया, मिलाया, आंखों से आंखें मिलाई। जब आरती वगैरह होता है ना तो आरती पे कंटिन्यूस घंटी बजती है ना, तो उस घंटी को बजाने के लिए इसका यूज़ करते हैं ये लोग। आप यहाँ कब से दुकान वगैरह लगा रहे हो? छोटे से तभी से जान रहे, बचपन से ही। क्या मान्यता है मतलब जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ लेकर के जाएगा। का सहारा तो इंसान हार गया सब चीजों से। हाँ इसी का सहारा यही खाटू श्याम हमारा। इसको यही मिला है कृष्ण भगवान का। क्या वरदान मिला हुआ है इनको? इसको यही वरदान है कि तू हारेगा सहारा ही बनेगा। मतलब जो भी हारेगा उसकी तरफ से तू। कलयुग में अब तो दिन दिन कलयुग आने वाला है, सामने देख। घोर कलयुग होने वाला है। त्राई माम करने लगे कि हर इंसान को काम में यही आएगा। ये मेरी बात याद रखना। तो इनको ये वरदान मिला था कृष्ण भगवान की तरफ से, जो हम आपको बता रहे थे ना, उसी कहानी को हम आगे चल के अब कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ। इधर से भी निकल जाएंगे क्या बाहर हम? हाँ। इधर से या इधर से ही? बात तोरण द्वार जाना क्या आपको? होटल पे नहीं हम उसका भी तो फुटेज लोगे नहीं लोगे? वही रोड के ऊपर गेट बना हुआ उसी हाँ। के पास जाना है, तो इधर से जाओ। ये तो बहुत लंबा है। हमारा होटल है इधर ही, जहाँ हमने रूम ले रखा है। और उस जगह के बारे में कैसे पता लगाएंगे? फिर हम वापस लौट के कैसे आएंगे? उस होटल पे कैसे पहुँचेंगे? तो होटल का तो आपको ऐसे जाओ या तो इधर से जाओ। होटल से डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। चलो आ जाओ। थैंक यू भैया। अभी देख रहे हो ना ये सारी चीज़ें, ये सारे रोड वगैरह तोड़ ताड़ के, ये सब तोड़ के चौड़ा करा गया इतना रोड। ये देखो ये नई नई बिल्डिंगें बना दी इन्होंने। ये होटल वगैरह यहाँ मिल जाते हैं आपको रेंट पे। 500 1000 रुपये के रूम होते हैं, ले सकते हो आप 24 घंटे के लिए। और ये प्रसाद वगैरह झंडे वगैरह आप कोशिश करना कि अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे पहुँचता नहीं है कुछ भी। ये भी कल हमने आपको शाम को सनसेट दिखाया था ना, आज सनराइज देगा। देख लो है ना सनराइज सामने। तो हमारे दर्शन तो हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली के साथ दर्शन करने की। हमारा मोटा तो आ रहा है पीछे पीछे। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ क्योंकि अब हम थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद क्योंकि आज ही हमें निकलना है वापस। और अभी आपकी जो आधी स्टोरी बची है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए भी इंतजार करो, हमारे साथ बने रहो। मैं वही कह रही थी, ज्योति जैसी लग रही है। फाइनली देखो फैमिली को ना लाते हुए फैमिली मिल गई। अभी हम फैमिली की बात कर रहे थे तो गुन्नू के नोन पर्सन मिल गए, गुन्नू को जानने वाले। ज्योति इन बाबा को देखो कितनी प्यारी मन्नत होगी इन बाबा की। सुनेगा बाबा। दंडवत बोल लेकर के आए। हाँ तो भाई जो बाल्दी की कहानी थी अब वो आपको बताते हैं। तो फिर वहीं पे थे, बरबरी सभा हो रही थी। उस सभा में एक दूत आया। दूत ने बोला कि उसके कौरवों के शिविर में एक खबर चल रही है। उस खबर में ये कहानी आई है कि भीष्म पितामह 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, द्रोणाचार्य 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, कर्ण
मतलब 1 हफ्ते में ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही इनके पांडवों के शिविर में ये बात बताई, तो वहाँ पर फॉर्चुनेटली जैसे भी मैं बताऊँ बर्बरीक महाराज जी अवेलेबल थे और ये माधव अपने और 5 पांडव अवेलेबल थे, राइट। तो यहाँ पर ये बात छिड़ी, उन्होंने बताया तो सारे के सारे जैसे उस दूत ने आके कहानी बताई कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो सारे के सारे पांडव एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे तो फिर हम हार ही जाएंगे। तो अर्जुन ने जवाब दिया, अर्जुन ने काफ़ी सोच समझ के जवाब दिया कि मैं 1 दिन में युद्ध को ख़त्म कर सकता हूँ। तो बर्बरीक ने बोला कि जिस युद्ध का रिजल्ट मतलब परीक्षा होने से पहले ही बता दिया जाए तो वो असत्य होता, सत्य नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा, फिर माधव ने पूछा कृष्ण भगवान ने, बर्बरीक आप बताओ कि आप कितनी देर में ख़त्म कर सकते हो। तो फिर बर्बरीक महाराज ने बोला कि मैं 1 पल में पूरा का पूरा युद्ध ख़त्म कर सकता हूँ। उन्होंने एक जगह पर लेकर के गए बर्बरीक को, वहाँ पर जा कर के उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से यंत्र है, कौन सी शक्ति है, तुम मुझे उसका प्रदर्शन दिखाओ। तो उन्होंने फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के उनको बोला कि पीपल के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं इनको भेद के दिखाओ आप। तो उन्होंने उन सारे पेड़ के पत्तों को एक तीर से, उनके पास ना बोला शब्द वेदी बाण थे उनके पास, तो उन्होंने तीर निकाला अपने तीरकश से और सारे पत्ते उन्होंने बेच दिए। तो एक पत्ता सूखा हुआ, मतलब एक सूखा हुआ पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया कृष्ण भगवान ने, राइट। तो उनका तीर आया, उनके तीर उनके पैर के पास में आकर के घूमने लग गया। तो फिर कृष्ण भगवान को पता लग गया कि हाँ भाई इसके पास ये वाली पावर है। देन फिर उन्होंने बर्बरीक को बोला कि तुम तो युद्ध को 2 मिनट में ख़त्म, मतलब पल भर में ख़त्म कर दोगे, ऐसे तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, बताओ माधव क्या आज्ञा आपकी। तब उन्होंने कहा कि तुम अपना शीश मुझे दान कर दो। तब फिर बर्बरीक महाराज ने अपना शीश दान करने से पहले उनको बोला था कि एक मेरी दिली इच्छा है, तमन्ना है मेरी कि मैं इस महाभारत के युद्ध को होता हुआ देखूं। तो उन्होंने कहा, हाँ आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी बर्बरीक जी। तो उन्होंने अपना सर निकाल के दिया, उन्होंने अपने वेदी बाण से ही अपना सर कलम किया था। उन्होंने अपने जो वेदी बाण थे ना उसी से अपना सर कलम किया और कृष्ण भगवान को सौंप दिया। तब उन्होंने बोला था कि तब कृष्ण भगवान को सौंपा। फिर कृष्ण भगवान ने रख दिया वो जाकर के एक ऊंची जगह, वो ऊंची जगह है ये राजस्थान, खाटू श्याम। कृष्ण भगवान ने ही बेसिकली उनको ये वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, श्याम के नाम से, खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अब ये हारे का सहारा क्या था, तो बर्बरीक महाराज ने अपनी माता को वचन दिया था कि जब भी मैं इन शक्तियों का प्रयोग करूंगा तो मैं हारने वाले की तरफ से प्रयोग करूंगा। तो दैट इज़ वाई उनको बोला जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। भाई कैसे दे रहे हो पोहा? 30 रुपये प्लेट। हाफ प्लेट का भी सीन है? हाफ प्लेट भी है? नहीं 2 लोग नहीं खा पाए तो ये हमारा चाय के लिए। तो गाइस ये हमारी खाटू श्याम के यहाँ की चाय आ चुकी है, छोटी सी 10 रुपए की चाय, छोटी सी चाय हमारी। हाँ शरीर को रेस्ट। सोने के बाद फिर हम कितना घूमें? तो वही है, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो हमें घूमना था वो तो मैंने घूम लिया ना मैंने, अब बाकी तो बात का हम घूमेंगे। ये देखो भैया थकावट भी तो हुई है, पूरे मतलब रात भर के जगे हुए, चल के। मेन मंदिर हमें घूमना था, पहले अपने खाटू बाबा से मिलना था, वो मिल लिए। एंड देन उसके बाद अब नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी वो हम आप करके पहले एक पावर नैप लेते हैं। पावर नैप लेने के बाद आपको हम बताते हैं कि बेसिकली वेयर वी आर गोइंग। शादी के बाद पहली बार हम यहीं आए, सीधा खाटू श्याम ही आए। हाँ मैं देखती रही हूँ वीडियो। हाँ चलो बाय बाय, जय खाटू श्याम की। ये है अपना, यहाँ रहते हैं, ये वाला है। हाँ तुम आज पीछे जा रहे थे। चलो तुम्हारी पूरी फैमिली मिल गई, दीदी वगैरह सब मिल गए तुम्हें जो मिलने थे, है ना? हाँ एवरीथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड।